अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आतिफ मेहदी। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी हकीकत मौत है और मौत के बाद एक नया सफर शुरू होता है जो फौरन रूह के साथ बरज़ख की दुनिया में चलता है। आज हम कुरान और सही हदीस के रोशनी में जानेंगे कि मौत के बाद रूह के साथ क्या होता है। रूह निकालने का लम्हा रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया, मोमिन के लिए रहमत के फरिश्ते सफ्ट रोशन चेहरों के साथ आते हैं। उनके पास जन्नती कफान और खुशबू होती है। रूह को बुशरत दी जाती है, ऐनेक रूह अपने रब की मगफिरत और रहमत की तरफ निकल आ। फिर रूह नरमी से निकल आती है जैसे गीले मश्क से पानी का कतरा। फजर और काफिर के लिए फरिश्ते भयानक चेहरों के साथ आते हैं। उनके पास बुरे कफान और बदबू होती है। मौत का फरिश्ता कहता है, ए गंदी रूह, अल्लाह के गुस्से की तरफ निकल आ। फिर उसकी रूह सख्ती से खींच ली जाती है जैसे गीले रुए में से कंदेदार सींग खींचना। रूह का उरूज और आसमान के दरवाजे मोमिन की रूह को फरिश्ते आसमानों की तरफ ले जाते हैं। हर दरवाजे पर फरिश्ते पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है? उसके बेहतरीन दुनियावी नाम से उसका तारुफ होता है। आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, यहां तक कि वो सातवें आसमान तक पहुंचती है। फिर हुक्म होता है, इसके अमाल इल्लियन में लिखो और इसे जिस्म में वापस भेज दो। काफिर की रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया जाता है। फरमाया जाता है, इसके लिए दरवाजे नहीं, इस रूह को वापस नीचे भेज दो। फिर उसकी रूह सिज्जीन में डाल दी जाती है। रूह का जिस्म में लौटना और काबर का इम्तिहान, रूह को वापस जिस्म में डाला जाता है। दो फरिश्ते आते हैं और इंसान को बिठाकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था? मोमिन पूरी यकीन के साथ जवाब देता है। मुनाफिक काफिर हिचकिचा कर कहता है, मुझे मालूम नहीं, और यह सवाल जवाब दफन के बाद फौरन होता है। नबी ने फरमाया, मैयत अपने दाफन करने वालों के कदम की आहट तक सुनता है। कब्र में खिड़की और अजाब राहत मोमिन के लिए आसमान से निदा होती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत का लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। फिर उसके पास जन्नत की हवा और खुशबू आती है और कब्र खुली और वासी हो जाती है। काफिर के लिए हुक्म होता है, इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो, आग का लिबास पहना दो और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। फिर उस पर आग की गर्मी और बदबू आती है और कब्र तंग हो जाती है, पसलियां एक दूसरे में गुथ जाती हैं। दोस्तों, ये सफर हम सबको करना है। अगर रूह ईमानी और पाक होगी तो फरिश्ते रोशन चेहरों के साथ आएंगे, आसमान के दरवाजे खुलेंगे और कब्र जन्नत का बाग बनेगी। और अगर रूह बड़कार होगी तो फरिश्ते भयानक चेहरों के साथ आएंगे, दरवाजे बैंड हो जाएंगे और कब्र जहन्नम का गड्ढा बनेगी। सोचो, आज हम किस सफर की तैयारी कर रहे हैं?